Yes, the war has begun. India has launched missile attack on Pakistan last night. सुबह मार्केट खुलते ही 5% से ज़्यादा गिरावट हुई, लेकिन मार्केट ने डे में रिकवर तो किया समहाउ, लेकिन एंड में फिर मार्केट ने अपनी ज़मीन छोड़ दी। इंडिया की मार्केट क्यों नहीं गिरी? वहाँ मार्केट निफ्टी स्टेडी क्यों रहा? वॉर के रिपरकशंस क्या हो सकते हैं पाकिस्तान की मईशत के ऊपर ख़ास तौर पर और स्टॉक मार्केट पर ख़ास तौर पर? आज की एक अहम वीडियो इसी बारे में बनाई गई है कि ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर, और किन शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, और मार्केट का ध्यान क्या बनता है अगले आइंदा आने वाले दिनों में। मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का आज का एक स्पेशल एपिसोड लेकर के अपने चैनल कमाल टॉक्स में। आज एक बहुत अहम और खौफनाक दिन रहा, क्योंकि लास्ट नाइट इंडिया ने पाकिस्तान के सिविलियन आबादी को निशाना बनाया और तकरीबन 26 से ज़ायद मर्द, औरत, बच्चे अपनी जान गंवा बैठे इस हमले के अंदर, और 26 से ज़्यादा शहादतें पाकिस्तान में सिविलियंस की हुई हैं। इन रिटेलिएशन पाकिस्तान ने अटैक किया और इंडियन एयर बेसेस को और उनकी फ़ौजी चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें इंडिया के 3 से ज़ायद तैयारों को गिरा दिया गया और गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक काफ़ी ह्यूज इंस्टॉलेशन पे लॉसेस हुए हैं। अब ये जंग जो है, जिसके बारे में गुज़िश्ता एक हफ्ते 10 दिन से जब से ये पहलगाम वाक़या हुआ है, उसके बाद से ये ख़बरें थीं कि इंडिया अटैक कर देगा, और बिलाखिर कल इंडिया ने अटैक कर दिया। अब हमें ये देखना है कि इस जंग के नताइज क्या निकलेंगे। अगर ये जंग एस्केलेट होती है तो ये मज़ीद खौफनाक सूरत हाल बढ़ती चली जाएगी और मुल्क की मईशत के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। लामहला मार्केट भी नीचे आएगी। लेकिन अगर ये जंग बंदी हो जाती है फौरी तौर पर और ये मामलात रुक जाते हैं, किसी लेवल पे सीज़ फायर हो जाता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी कूद पड़ती है, जैसा कि इस वक्त सिफारती ज़राए बता रहे हैं, लेकिन उससे भी मार्केट पर इतना ज़्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। गो के इससे मार्केटें रिकवर तो कर जाएंगी, और आज ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जब ओपनिंग बेल बजी है तो पहली टेक मार्केट की 6,500 पॉइंट की मंदी की थी, और मार्केट KSE 100 इंडेक्स वेंट एज लो एज 107,000। जी 1,07,000 पॉइंट का लेवल बना और तकरीबन 5.5% मार्केट गिरते हुए खुली है। लेकिन मार्केट ने 10-15-20 मिनट के अंदर थोड़ी सी रिकवर की और तकरीबन 2500-2600 पॉइंट पर मार्केट स्टेबल हो गई नेगेटिव के अंदर, और ये फिगर था अराउंड 110,000 का। एक वक्त में मार्केट 1,12,000 पॉइंट तक भी आ गई, और वहाँ से क्लोजिंग पर मार्केट 1,10,000 के पास बंद हुई है। जब बीच में ये मार्केट ने रिकवरी दिखाई तो उस वक्त ये खबरें भी आईं कि लाहौर और पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स भी बंद कर दिए गए थे हिफाजती नुक्ते निगाह से, और तमाम फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया था। लेकिन कराची लाहौर का ऑपरेशन बहाल हुआ ड्यूरिंग द डे टाइम और चंद फ़्लाइटें परवाज़ की, जिसके बाद ये एहसास हुआ कि शायद सीज़ फायर हो जाएगा या जंग जो है वो कूल डाउन हो रही है, तो मार्केट के अंदर थोड़ी रिकवरी नज़र आई। लेकिन मैं आपको गुज़िश्ता हफ्ते मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए, आपको बता रहा था कि मार्केट में सिर्फ सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखिए, क्योंकि वी आर इन टू द वॉर लाइक सिचुएशन और ना वॉर हैज़ बिगन। ये लेवल ऐसे होते हैं कि जहाँ पर लोग ट्रैप होते हैं, और वो ट्रैप कैसे होते हैं? वो ट्रैप होते हैं अच्छी खबरों से। जैसा कि मंडे के दिन क्या हुआ, मंडे को शाम को मार्केट ने रिकवरी इसलिए दी कि लोगों को ये एंटिसिपेशन थी कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, और
यही हुआ मंडे शाम को जब एमपीसी की अनाउंसमेंट आई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट हुआ, विच इज अ सरप्राइजिंग मूव फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और उसकी डिटेल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि स्ट्रेटेजिकली मेजर्ड था ये, और 100 बेसिस पॉइंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का घटाने का यही मकसद था ताकि कारोबारी सरगर्मियों को फरोग दिया जा सके, और ऐसे हालात में जबकि टेंशन बढ़ रही है, मार्केट को सपोर्ट देने के लिए इंटरेस्ट रेट एक कलीदी किरदार अदा करता है। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि बुल ट्रैप्स होते हैं, ये जो पॉजिटिव खबरें आती हैं ये बुल ट्रैप होता है, और यही हुआ। नेक्स्ट डे मार्केट जब ओपन पॉजिटिव जोन में हुई है और 700-800 पॉइंट प्लस जाने के बाद फिर सेलिंग प्रेशर आई और मार्केट 600-700 पॉइंट माइनस में ही 500-550 पॉइंट बंद हुई है। तो क्या हुआ? इतनी अच्छी खबर के ऊपर उस वक्त तक तो जंग नहीं हुई थी, उस वक्त तक तो हमला नहीं हुआ था और ना ही कोई काउंटर स्ट्राइक की बात हो रही थी। लेकिन वही हुआ कि बुल ट्रैप था ये, और उसमें फिर लोग फंसे। जहां मार्केट के अंदर कोई अच्छी खबर आती है, फिर एक खबर आई अगले दिन, ये खबर थी कि जी सर्कुलर डेट का मसला रिजॉल्व हो गया, और उसके हवाले से 1.275 ट्रिलियन रुपीस का जो बैंकों के साथ एग्रीमेंट हुआ वो डिसबर्समेंट होने जा रहा है। लेकिन ये सब बुल ट्रैप है। इसी तरह गाड़ियों के बारे में खबर आई कि पंजाब गवर्नमेंट जो है ना 600 गाड़ियां या 300 गाड़ियां लेगी, तो उसके लिए कुछ जो कार की कंपनीज हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। ये सब ट्रैप थे, ये सब अच्छी खबरें हैं मौजूद, लेकिन इसमें मार्केट में इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो है जंग, और जंग में नुकसानात क्लेम किए जाते हैं। रात के बाद आप रात भर टीवी देखते रहे, पूरा पाकिस्तान बहुत परेशान रहा। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंग कोई मामूली बात नहीं है। ये 1.5 अरब से जायद की आबादी अगर जंग की लपेट में आ जाएगी तो कितना नुकसान होगा इसको। और ये 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान जंग है। जब पाकिस्तान ने काउंटर स्ट्राइक किया अपने नहित्ते और सिविलियन आबादी के ऊपर इंडियन हमले के बाद, तो उसके बाद नुकसानात की बातें आना शुरू हुई। जंग में याद रखिएगा सिर्फ नुकसान की बात आती है, वो सबसे बड़ा नुकसान होता है ह्यूमन लॉसेस का। फिर उसके बाद इंस्टॉलेशंस पर हमले होते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है। फिर इसके बाद आपकी जो इकॉनमी है वो सफ़र करती है बहुत तवील अरसे तक। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये ईज़ हो जाती है सिचुएशन, टेंशन एस्केलेट नहीं करती है, खुद अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और ये जंग बंद हो जाए, तो भी मार्केट के अंदर आपको रिकवरी तो नज़र आएगी, मगर वो रिकवरी सस्टेनेबल होगी या नहीं होगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसलिए कि जंग के बाद जो सिचुएशन होती है उसमें टैक्सेस का इजाफा हो जाता है, नुकसानात का अंदाज़ा जंग के बाद लगाया जाता है, और उस इवैल्यूएशन के अंदर आपको पता चलता है कि ये मिलियंस और बिलियंस का नुकसान है। तो ऐसे मौके पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? मैंने कहा था ना आपको कि बढ़े रिकवरी जहां करे मार्केट वहां बेच के काम कीजिए, ताकि आप नीचे बाइंग अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सके। क्योंकि ऐसे मौके पर जो नया कैपिटल इंजेक्ट करने का बड़ा सुनहरी मौका होता है, क्योंकि वैल्यूज़ ऐसे लेवल पे चली जाती हैं जहां मार्केट कई कंपनियां 8-8, 10-10% गिर जाती हैं। और आज भी क्लोजिंग पर कई कंपनीज लाइक दीवान फारूक मोटर, सुई सदरन 10% डाउन थी। इसके अलावा कई कंपनी 7%, 8% की गिरावट थी इसके अंदर। लेकिन इंडिया की मार्केट तो स्टेडी थी। सुबह पहला मिनट जो था वहां पर बड़ा शार्प डिक्लाइन देखने में आया, रेड जोन में चली गई मार्केट, लेकिन फिर फौरन संभल गई। उसकी क्या वजूहात है? नंबर 1, एक तो यह कि इंडियन मार्केट के अंदर यह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यह बड़ी फोकस्ड और स्ट्रेटेजिकली मूव की गई है इंडिया की तरफ से, और उन्होंने कुछ टारगेट्स को सिर्फ हिट किया है। यह पूरी लार्ज स्केल वॉर नहीं होगी, लेकिन ये बाद में पता चलेगा कि ये किसका स्केल कितना होगा। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन वहां यह था कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, FIIs की बाइंग कंटिन्यूअस वहां चल रही है, और गुज़िश्ता 15-16 दिनों के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो FIIs हैं उन्होंने 44,000 करोड़ का तकरीबन माल बाय किया है। तो वहां कंटिन्यूअस इंजेक्शन ऑफ फंड भी है। दूसरी बात यह है कि इंडियन मार्केट गुज़िश्ता
3 महीनों से शदीद मंदी का शिकार थी और डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो टैरिफ वॉर की सिचुएशन थी, इससे पहले से इंडियन मार्केट के अंदर ह्यूज सेलिंग नज़र आ रही थी और अब वो सेलिंग सस्टेन कर चुकी है क्योंकि इंडिया की मार्केट ऑलरेडी 18 से 20-22 परसेंट गिर चुकी है। तो अब वहां पर थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन अगर ये वॉर एस्केलेट करती है तो इंडियन मार्केट भी सस्टेन नहीं कर सकेगी। लेट्स गेट बैक टू पाकिस्तान मार्केट। तो पाकिस्तान मार्केट के लिए ट्रेडर्स को एक ही सलाह है, वो ये है कि 2 किस्म के इस वक्त सूरत हाल है। एक तो नया फंड इंजेक्ट करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा अगर आपको वैल्यूज़ बहुत लो लेवल्स पर मिलती हैं। मार्केट के अंदर वो कंपनीज जो 30-35% गिर गई हैं, गुज़िश्ता हाइज जो बने हैं 2 महीनों के अंदर, उससे अगर मार्केट आपको 30% 25% नीचे मिलती है तो आपको आंख बंद करके अच्छी कंपनियों को इन्वेस्ट करना चाहिए। और उस सिलसिले में अगर आपको किसी भी किस्म की गाइडेंस और काउंसलिंग चाहिए तो आप गिवन नंबर्स पे मुझे राब्ता भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि जिनके हाथों में माल है वो फंस गए, वो एवरेज करने की सोच रहे हैं। अरे भाई, वो बेचने की क्यों नहीं सोचते? मैं बार बार कह रहा हूं कि सेल ऑन स्ट्रेंथ, सेल ऑन स्ट्रेंथ, और यही रिकवरी सेल ऑन स्ट्रेंथ की निशानी है क्योंकि मार्केट इज लूजिंग इट्स ग्राउंड। आज 1,10,000 1,11,000 का जो प्रीवियस लेवल था उसको तोड़ा बाजार ने और मार्केट 1,07,000 को टेस्ट किया है उसने और 1,10,000 पे बंद हुई है। जरा सी मार्केट में रिकवरी आती है, खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि यहां से मार्केट और ऊपर चली जाएगी, ये लेवल बड़ा सपोर्ट लेवल है। नहीं, मार्केट इज लूजिंग इट्स ग्राउंड। ये पिछली वीडियो में कैटेगोरिकली मैंने कहा था। लिहाजा आप बढ़े तो बाइक बेचें और नीचे आपको माल मिलेगा। तो बात ये थी कि इसलिए कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं मार्केट के अंदर कि पाकिस्तान मार्केट ऑलरेडी अपने हाईज को गुज़िश्ता 2 साल से बनाती हुई चली जा रही है। तो अब बाजार के अंदर करेक्शन आएगी और करेक्टिव मेजर्स के अंदर मार्केट अपने बॉटम्स हिट कर सकती है, नए बॉटम्स बना सकती है। प्राइसेस जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, एग्जैजरेट कर चुकी थी, उसमें एडजस्टमेंट हो सकती है और हमें मार्केट के फंडामेंटल्स के साथ साथ मार्केट के टेक्निकल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो आज ही मैंने अपने लोगों को यही बताया था कि भले मार्केट ने आज 1,07,000 का टेस्ट किया है लेवल, तो यकीनन 107,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है, लेकिन 1,08,860 से लेके 1,09,400 तक मार्केट का एक सपोर्ट लेवल है। यहां तक अगर आप मार्केट आती है तो ये सपोर्ट लेवल बनता है, लेकिन अपसाइड आप याद रखिएगा 1,11,750 मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है। गो के आज मार्केट 1,12,500 तक भी गई थी, लेकिन 1,11,750 के ऊपर ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकी और मार्केट नीचे ही ट्रेड करती रही और 1,10,000 पे बंद हुई है। तो मार्केट के अंदर जो कंपनीज इस वक्त 25-30% डिस्काउंट पे मिल रही हों, वहाँ पर बाइंग का सोचा जा सकता है। लेकिन अगर आपके हाथ में माल है तो आप उसको बेचिएगा। मार्केट के अंदर किसी भी पॉजिटिव खबर के ऊपर, यह खबर भी आ सकती है कि जी सीज फायर होने जा रहा है, यह खबर भी आएगी कि जी वो होगा, तो मार्केट रिकवर करेगी, मार्केट शार्पली रिएक्ट करेगी क्योंकि मार्केट में इस वक्त भाटा मारने वाले शॉर्ट सेलर्स भी इस वक्त एक्टिव हो गए हैं बाजार के अंदर, तो वो शॉर्ट कवरिंग भी आएगी मार्केट के अंदर। तो आप उसका फायदा उठाते हुए किसी लेवल के ऊपर अपनी पोजीशन को कम कर सकते हैं। मेरे चैनल को देखते रहिएगा और मेरे साथ राब्ते में रहिएगा ताकि मैं आपको मार्केट के गाहे बगाहे सूरत हाल से आगाह करता रहूं।